प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे। आपको पता है, कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। यानी वो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। और राष्ट्रपति बनने के बाद देश को संबोधन किया उन्होंने, यानी पूरे देश को, अमेरिका को संबोधित किया है। और उसमें बहुत सारी बातें कही हैं जो खुद अमेरिका के लोगों के लिए हैं, कुछ बाहर के लोग, दुनिया के लिए हैं। काफ़ी कुछ बातें कही हैं, काफ़ी देशों के लिए काफ़ी बड़ी चेतावनियां भी हैं, और एक सहयोग की भी बात है, शांति की बात है, कई किस्म की बातें कल उन्होंने कही हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में चीन के लिए उन्होंने जो बात कही है। यानी जैसे कि आपको पता है, डोनाल्ड ट्रंप पहले भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। उस वक्त ये 45वें राष्ट्रपति थे। फिर 46वें राष्ट्रपति बनने के लिए उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ा था, मगर उसमें वो हार गए थे। और अब 47वें राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा तो उसमें वो विजयी घोषित हुए हैं, वो जीत गए हैं और बड़े भारी बहुमत से जीते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत बड़े बहुमत से जीते हैं। और ऐसा अमेरिका के इतिहास में केवल दूसरी बार हुआ है, केवल दूसरी बार। ये करीब 150 साल बाद हुआ है। यानी एक राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा करके दोबारा लड़ते हैं और वो हार जाते हैं और फिर वो चुन करके आते हैं। यानी ये केवल दूसरी बार हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो दूसरे व्यक्ति हैं। यानी 45वें राष्ट्रपति थे, 46वां चुनाव हार गए और 47वें में फिर से चुन के आ गए। ये अमेरिका के इतिहास में केवल 2 बार हुआ है। तो कल उन्होंने अपनी पद और गोपनीयता की शपथ ली है, और वो भी 40 साल के बाद एक ऐसा इतिहास बना है। यानी इन्होंने खुले में शपथ नहीं ली है, कैपिटल हिल्स में अंदर ली है शपथ। क्योंकि उन्होंने यही कारण बताया था कि ठंड बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ पड़ रही है, और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि भाग लेने वाले व्यक्तियों को सर्दी का सामना करना पड़े। तो इसलिए ये शपथ ग्रहण समारोह अंदर हुआ है, कैपिटल हिल्स में। तो खैर, शपथ लेने के तुरंत बाद अपने उन्होंने सारे वायदे दोहराए हैं जो भी चुनाव के दौरान में उन्होंने जनता से किए थे। जनता से जो जो कहा था वो कल दोबारा से दोहराए हैं। काफ़ी आदेश कल से उन्होंने लागू भी कर दिए हैं, कल ही हस्ताक्षर कर दिए हैं काफ़ी सारे। तो उनमें जो और बहुत सारे थे, कुछ अमेरिका के लोगों के लिए हैं, कुछ दुनिया के लिए हैं, कुछ सेना के लिए हैं। उन सब के अलावा एक आदेश उन्होंने जो चीन के लिए दिया है, वो एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा है कि चीन का दबदबा मैं ख़त्म कर दूंगा, चीन का दबदबा नहीं रहेगा। जैसे कि आपको पता है, चीन जो है वो अमेरिका से भी आगे निकलने की कोशिश में लगा हुआ है। वो ग्लोबल सुपर पावर बनने की होड़ में लगा हुआ है। तो चीन को कल खुली चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। एक तो उन्होंने ये कहा कि पनामा नहर वापस उसका कब्जा हम लेंगे, क्योंकि उस पर चीन का प्रभुत्व बढ़ रहा है। हम उसको ख़त्म करेंगे, चीन के प्रभाव को ख़त्म करेंगे, उसका कब्जा वापस लेंगे। और भी कई मायने में चीन को उन्होंने ललकारा है। यानी निर्माण क्षेत्र में जो चीन का दबदबा है पूरी दुनिया में, आज बोला उसको हम ख़त्म करेंगे। अमेरिका को हम निर्माण क्षेत्र बनाएंगे, निर्माण हब बनाएंगे वहाँ पर, ऐसा उन्होंने कहा है। ये खूब दोहराया है। और चीन की तरफ से भी ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से तुरंत जवाब आया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी कहा है, यानी उनके चीन के जवाब से भी ऐसा लग रहा है कि वो जरूर कहीं ना कहीं इनके ऊपर इसका प्रभाव तो है, चीन के ऊपर। क्योंकि उतना खुल के वो जो जोरों से जो अभी तक बोलते आ रहे थे वैसा नहीं बोले। उन्होंने ये कहा है कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप से कहना चाहूँगा कि हम दोनों अगर सहयोग करेंगे तो उसका दोनों को फायदा होगा, दोनों देशों का उसका फायदा होगा। और अगर हम सहयोग के बजाय टेंशन बढ़ाएंगे तो उसका नुकसान दोनों देशों को होगा। ये कल चाइना ने तुरंत उसका जवाब दिया है ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से। तो एक किस्म से ये सकारात्मक है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातों को कोई धमकी के तौर पर उन्होंने नहीं लिया है, बल्कि एक साधारणतया उसका जवाब दिया है। उन्होंने भी अपनी तरफ से एक पहल की है कि आप जो कह रहे हैं, अगर हम इस तरीके से एक दूसरे का सहयोग करते हुए चलेंगे तो दोनों देशों को फायदा होगा। तो कहने का मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं लग रही है। हालांकि चीन के साथ ही रूस भी है, वो भी काफ़ी बड़ा आज मतलब अपनी उसमें पावर दिखाने में कामयाब है। लेकिन और चीन और रूस की बातें भी आपस में काफ़ी हद तक एक ही हैं। ये दोनों मिले हुए हैं। अभी जैसे रूस यूक्रेन जो लड़ाई चल रही है उसमें चीन पूरी तरह से रूस के साथ है, अमेरिका जो है वो यूक्रेन के साथ है। तो ये जो विश्व शक्तियां हैं उनका आपस में इस तरीके का बंटवारा है, जो कि कहा भी है, ट्रंप ने तो कहा है कि मैं शांति दूत बनूंगा।
मैं शांति स्थापित कराऊंगा, जो रूस यूक्रेन की लड़ाई को भी रोकने के लिए वो करेंगे कोशिश। हालांकि चीन देखिए, वो एक तरफ अमेरिका के आगे निकलने की कोशिश में था, तो चीन ने इस लड़ाई को रुकवाने की कोई कोशिश नहीं की, खुद अमेरिका भी नहीं कर पाया। यानी जो बाइडेन थे वो उल्टा यूक्रेन को सहयोग कर रहे थे, लड़ाई में पूरा सामान दे रहे थे, आर्थिक मदद दे रहे थे, हथियार दे रहे थे, वो पूरा सहयोग दे रहे थे। और राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि वो शांति स्थापित करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जबकि चीन और रूस दोनों ही ताकतवर है, दोनों ही ताकतवर है, अमेरिका की होड़ में ही है वो। तो रूस खुद लड़ाई लड़ रहा है, अमेरिका एक तरफ सहयोग कर रहा है, और चीन वहां खुद रूस के साथ है। यानी उसका भी शांति की तरफ कदम नहीं बढ़ा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब अब अभी तक जैसे चीन जो है रूस के साथ खड़ा था, अमेरिका जो है यूक्रेन के साथ खड़ा था। तो लड़ाई में यानी रुकवाने की कोई पहल किसी भी तरफ से नजर नहीं आ रही थी, उल्टा इनको सहयोग दिया जा रहा था एक दूसरे को। यानी भाई अब जैसे रूस खुद लड़ाई में शामिल है, उसके अलावा दो देश बचते हैं, एक चीन और अमेरिका, और वो दोनों एक देश के साथ एक खड़ा होगा, दूसरे के साथ दूसरा खड़ा होगा, तो शांति कहां से आएगी? शांति कहां से आएगी? तो इस मामले में भी डोनाल्ड ट्रंप ने काफी इशारा चीन की तरफ कर दिया है कि अब कोई ऐसी दोहरी रणनीति नहीं चलेगी, दोहरी चाल कोई कामयाब नहीं होगी। और बिल्कुल स्ट्रेट वे क्लियर कट उन्होंने एक संदेश दे दिया है कि चीन को अब अमेरिका की शर्तें, उनका ध्यान रखना होगा। खुला दबदबा इस तरीके से जो आज चल रहा है ये नहीं आगे चला जाएगा। और चाइना की तरफ से भी ठीक है, जवाब जरूर आया है, लेकिन मुझे जवाब ये नकारात्मक नहीं लग रहा है, सकारात्मक बोला है। क्योंकि सहयोग करना तो अच्छी बात है भाई, दोनों देश दुश्मनी से क्यों लड़ेंगे? जबकि एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि मैं शांति दूत बनना चाहूंगा, मैं विश्व में शांति कायम करना चाहूंगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि तीसरे विश्व युद्ध का खतरा कितने सालों से चल रहा है। यानी रूस और यूक्रेन की लड़ाई करीब 3 साल से चल रही है। हमास और इजराइल की भी बहुत गंभीर लड़ाई थी, तो वो तो हालांकि रुक गई है, और उसका क्रेडिट है वो डोनाल्ड ट्रंप को ही जा रहा है। कल उन्होंने दोहराया भी है इस बात को अपने भाषण में, ये कहा है कि मेरी शपथ से पहले इजराइल और हमास का जो है संधि हो गई है, उनकी युद्ध विराम हो गया है। तो ये बात सच भी है, ये दुनिया में चर्चाएं भी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का इफेक्ट हुआ है, ये इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये यूक्रेन और रूस की लड़ाई में इनका कितना इफेक्ट हो पाएगा, चीन का उसमें क्या रोल रहेगा, हो सकता है ये चीन को भी ये एक किस्म से ये इशारा किया हो कि अब आप जिस तरीके से यानी अगर डोनाल्ड ट्रंप चीन को किसी तरीके से दबाव में आने के बाद उन्होंने कही है, तो शायद उनका इशारा ये भी हो सकता है कि भाई हम यूक्रेन को जो सपोर्ट कर रहे थे हम भी नहीं करेंगे, और आप भी रूस को मत करो, और इनको कन्विंस करो, इनकी आपस में जो लड़ाई चली है उसको रोकें। तो ये भी इस तरफ भी अगर ये सकारात्मक तौर पर देखा जाए तो शायद ये भी गलत नहीं होगा। तो क्योंकि ये अब देखिए सबसे बड़ी इस वक्त 3 देश हैं ताकत, सबसे बड़ी ताकत, यानी अमेरिका, रूस और चीन। और ये तीनों का अगर आपस में किसी तरीके से तालमेल होकर के एक तरफ बात चलती है तो वो दुनिया के लिए शांति स्थापित होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इन 3 के आगे चौथा कोई देश ऐसे उभर नहीं पाएगा जो अपनी कोई मनमानी कर सके। हाँ, ये देश तीनों सक्षम है। अमेरिका अपनी तरफ से कोई दादागिरी दिखा सकता है, चीन दिखा सकता है, रूस दिखा सकता है, जो कि अब फिलहाल दिखा भी रहे हैं। तो ये एक बहुत सकारात्मक कदम है ट्रंप ने जो चीन के लिए जो बात कही है, और चीन से भी मैं समझता हूँ एक मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। उसको कोई मैं नकारात्मक नहीं कहूँगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। तो चलो इसको देखते हैं, शायद विश्व शांति की तरफ ये उनकी एक सफल प्रयास है और उसमें वो कामयाब होते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो फिलहाल ये तीनों देश का अगर आपस का तालमेल ठीक है, दुश्मनी का माहौल नहीं है, जो खतरे के बादल मंडरा रहे थे वो इनके नहीं है, वो तीनों अगर आपस में तालमेल करके संभालेंगे तो बहुत कुछ दुनिया में अच्छा हो सकता है, बहुत कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। तो अभी देखते हैं ट्रंप का जो कार्यकाल कल से शुरू हुआ है, 4 साल के दौरान ये ग्लोबली क्या कुछ करके दिखाते हैं। और अमेरिका के लिए तो खैर ये करेंगे ही करेंगे, वो तो इनका पहले से कमिटमेंट है। बाकी मतलब विश्व स्तर पर दुनिया में शांति की तरफ अगर ये कदम बढ़ाते हैं तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं उम्मीद लगाता हूँ कि जो बातें उन्होंने कही हैं वो सारी सही साबित हों और दुनिया में शांति स्थापित होगी। तो शायद इससे बड़ी और कोई बात है नहीं, और शांति स्थापित करने में इन तीनों देशों का ही हाथ रहेगा। यानी अगर माहौल खराब करना है तो भी इन तीनों देशों का ही है, रूस, चीन और अमेरिका। और शांति स्थापित करने में अगर ये तीनों कदम बढ़ाते हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं है, वो बातें भी आगे बढ़ेंगी और दुनिया में शांति होगी। तो मैं राष्ट्रपति ट्रंप को
इनके 47वें राष्ट्रपति चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई। कल शपथ ग्रहण हो गया है। इस 4 साल के दौरान मैं उनके लिए शुभकामनाएं करता हूं कि जो जो बातें उन्होंने कही है, जो मकसद उनके हैं, वो उसमें पूरी तरह से कामयाब हों। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।